ये एक ऐसी रात थी जैसे कोई और रात न हो। बादल गड़गड़ाए और तूफान ने आकाश को हिला दिया। महल में जहां सोने और रत्नों से गिरी हुई प्रिंसेस सायरा अकेली बैठी थी, उसका दिल बाहर के तूफान से भी ज्यादा ठंडा महसूस हो रहा था। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थी जो उसे सच में समझ सके, और उसे नहीं पता था कि वह मौजूद व्यक्ति हमेशा से उसके पास था। प्रिंसेस सायरा महल की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी रिफ्लेक्शन बादलों से घिरी आकाश में घुल रही थी। महल, जिसकी दीवारें ऊंची और महलों जैसी थी, अब एक पिंजरे जैसा महसूस हो रहा था। उसके पास सब कुछ था, संपत्ति, सुंदरता, स्थिति, लेकिन कोई भी उसकी अकेलापन को नहीं समझता था। तभी उसने सुना एक हल्की सी फुसफुसाहट, तुम अकेली नहीं हो। उसने तुरंत मुड़कर देखा। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन कुछ नहीं था। सन्नाटा फिर से लौट आया। क्या यह हवा का असर था या कुछ और? जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, कमरे का माहौल और भी भारी हो गया था, जैसे किसी अजीब शक्ति का एहसास हो। फिर वही आवाज आई, नर्म फिर भी स्पष्ट, जो प्रिंसेस सायरा के बिरक सिहरन पैदा कर गई। मैं यहाँ हूँ राजकुमारी सायरा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आवाज शांत और रहस्यमयी थी, मगर कुछ ऐसा था कि प्रिंसेस सायरा को लगा जैसे वह जादू से लिपटी हुई हो। तुम कौन हो? उसने भयभीत होकर पूछा। मैं जैन हूँ, वायु का जिन, आवाज में रहस्य था। मैं इस महल में सदियों से बंधा हुआ हूँ, और मैं तुम्हें वह एक चीज दे सकता हूँ जो तुम सच में चाहती हो। जैन की आवाज कोमल लेकिन पूरी तरह से संजीदा थी। मैं तुम्हें वह आजादी दे सकता हूँ जिसकी तुम तलाश कर रही हो। जैन ने वादा किया, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा राज छुपाना होगा, कोई और मुझे न देख पाए। राजकुमारी सायरा ने महल के एक शानदार आईने में अपनी छवि देखी। उसके चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं, लेकिन उसके आईने में केवल वह खुद दिखाई दे रही थी। यह पल सायरा के लिए निर्णायक था। मैं राज रखूंगी, उसने धीरे से कहा, और इसका असर हुआ। महल अब एक बंद तिजोरी जैसा महसूस नहीं होता था। जैन के मार्गदर्शन में प्रिंसेस सायरा ने उन गुप्त पैसेजेस और खोई हुई खजानों को देखा जिन्हें उसने पहले कभी नहीं जाना था। वह अब पहले से अधिक मुक्त महसूस करती थी। राजकुमारी सायरा छिपे हुए मार्गों और प्राचीन कक्षों की खोज करती थी। उसका सुनहरा गाउन हल्के से चमक रहा था। हर एक खोज सायरा के दिल को खुशी से भर देती थी, और जयन उसकी सहायता करता रहा। जब प्रिंसेस सायरा महल के बगीचे में बैठी थी, एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ, जैसे कुछ हो रहा था, कुछ बदल रहा था। उसके आसपास दरवाजे अपने आप खुल रहे थे, और छायाएं असामान्य तरीके से घूम रही थीं। राजकुमारी सायरा महल के दरबार में डरते हुए चल रही थी। उसका सुनहरा गाउन हल्के से उसकी चाल से लहरा रहा था। पास से गुजरते महल के पहरेदार उसे घबराए हुए नजरों से देख रहे थे। राजा ने गुस्से में आकर अपनी बेटी से सवाल किया, सायरा, क्या चल रहा है? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? उसके सवाल से पहले ही जयन ने अपना रूप प्रकट कर दिया। राजकुमारी सायरा और जयन महल के सिंहासन कक्ष में खड़े थे, जहां राजा का गुस्सा अब विस्मय में बदल चुका था। सायरा ने महसूस किया कि यह पल निर्णायक था।